Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in last class, we discussed about the respiration. तो pathway कैसा है और rib cage, inspiration किसको बोलते हैं, expiration किसको बोलते हैं. So, आज की क्लास में हम गैशियस एक्सचेंज यानी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है. तो ये एल्वियोलाई से कैपिलरीज कहाँ है, हमारे ब्लड में है. तो एल्वियोलाई से ब्लड तक कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा, ठीक है ना. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा एल्वियोलाई से ब्लड में यानी कैपिलरीज में कैसे एक्सचेंज हो रहा, ये हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना. सो आप लोगों को आगे आगे समझ में आता, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से देखिए. Gaseous exchange takes place within the lungs by diffusion from the alveoli to blood capillaries and vice versa, ठीक है ना. तो गैशियस एक्सचेंज लंग्स में कैसे हो रहा प्रोसेस, डिफ्यूजन बोल रहे. वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन. क्या है डिफ्यूजन का फुल डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया को सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव होते. तो ये प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन बोल रहे. तो ये गैशियस एक्सचेंज भी लंग्स में कैसा हो रहा, हाई एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया को गैशियस एक्सचेंज हो रहे. कहाँ पर, एल्वियोलाई से ब्लड. एल्वियोलाई कहाँ है, लंग्स में है, और ब्लड कैपिलरीज ब्लड में, ठीक है ना. तो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, ठीक है ना. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कैसा एक्सचेंज हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई. ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर एल्वियोलाई. और ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. मिस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ही क्यों है, डाउट आ रहा होगा. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ही क्यों है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग जो एयर हम अंदर लिए हमारे अंदर, तो कौन सा एयर लिए हम, रेस्पिरेशन में हम कौन सा एयर लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते ना. तो वहाँ से नेजल कैविटी, फिर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से फिर एल्वियोलाई तक कौन सा हो गया है सारा ऑक्सीजन. सो इसीलिए एल्वियोलाई में कौन सा गैस है, ऑक्सीजन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम ब्रीथ इन करते वक्त कौन सा गैस ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन. इसीलिए एल्वियोलाई में कौन सा गैस है, ऑक्सीजन. और ब्लड में कौन सा गैस है अब, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे अंदर है हमारी बॉडी में. सो दीज टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर न्यूमरस एंड ओनली वन सेल थिक, ठीक है ना. दीज टाइनी एयर सैक्स, कौन टाइनी एयर सैक्स मतलब एल्वियोलाई, ठीक है ना. टाइनी एयर सैक्स कौन है यहाँ पे, एल्वियोलाई है. लंग्स एक है एल्वियोलाई, नो देर आर न्यूमरस एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड दे आर ओनली वन सेल थिक, यानी दे आर ओनली मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है ना. एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ओनली वन लेयर, जो ग्रीन पार्ट है एल्वियोलाई का वो वन लेयर ऑफ सेल है. सो इसलिए इन लोग क्या बोल रहे हैं, वन सेल थिक बोल रहे, ठीक है ना. दे आर सराउंडेड बाई कैपिलरीज दैट आर ऑल्सो वन सेल थिक, ठीक है ना. एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज. दीज ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो वन सेल थिक, ठीक है ना. ये भी कैपिलरीज क्या है, वन ओनली सिंगल सेल से मेड अप ऑफ है, बने हुए हैं, ठीक है ना. अगर वॉइस में कुछ डिस्ट्रैक्शन और आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से वॉइस इधर उधर हो सकती, सो सॉरी इसके लिए. ब्लड डार्क रेड इन कलर फ्लोज फ्रॉम द हार्ट थ्रू दीज कैपिलरीज एंड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई, ठीक है ना. ब्लड कैसा है अब, डार्क रेड इन कलर. कहाँ से फ्लो हो रहा ब्लड, स्टार्टिंग हमको हार्ट से. हार्ट से कैसा फ्लो हो रहा, थ्रू कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज कहाँ पे है, ब्लड में, ठीक है ना. एंड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई से क्या कलेक्ट कर ले रहे, ऑक्सीजन, ठीक है ना. एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासेस आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई. यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा, कैसे, ब्लड जब हार्ट से स्टार्ट हो रहा, हार्ट से जब स्टार्ट होके एल्वियोलाई के पास आ रहा,
एल्वियोलाई कहाँ है? लंग्स में है। तो जब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज हो रहे गैसेस। कैसा? कैपिलरीज से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लंग एल्वियोलाई की तरफ जा रहा, यानी लंग्स की तरफ, और लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो है उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर हो जा रहा। ठीक है ना? डायग्राम में क्लियर बताया अपने को एरो मार्क से। ब्लड में का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो रहा, और एल्वियोलाई के अंदर का ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर हो रहा। ठीक है ना? When we breathe out, we get rid of these carbon dioxide. जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं अब एल्वियोलाई में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब क्या निकल रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना बड़ा प्रोसेस सिंपल, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा। हम सांस लेते सांस छोड़ते, कितनी देर का टाइम लग रहा बोलो? इतनी टाइम में गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं एल्वियोलाई से ब्लड में। As a result of gaseous exchange, the composition of inhaled and exhaled air is different. ठीक है ना? Inhaled air और exhaled air का composition क्या है? Different है अपने पास। क्यों? क्योंकि different एयर्स हम रिलीज कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन ले रहे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो परसेंटेज क्या है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर का? थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। तो ये टेबल पे देखें तो हमको मालूम होता। अब ऑक्सीजन है तो परसेंटेज, हम इनहेल एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21। एक्सहेल्ड एयर में कितना हो जाता है? इन्हें कम हो जाता। कितना हो जाता? 16। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड एयर में कितना रहता? जो रिलीज कर रहे हैं हम उसमें 4.4। यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ जा रहा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल्ड एयर में। और नाइट्रोजन 78, एक्सहेल्ड एयर में भी 78। ठीक है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट फिल्स द लंग्स एंड द एल्वियोलाई व्हेन दैट एंटर्स अवर बॉडी। ठीक है ना? एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये हमको मालूम है। इट फिल्स द लंग्स एंड एल्वियोलाई व्हेन दैट एंटर्स अवर बॉडी। The relative amount of different gases in air and their combining capacity with hemoglobin and other substances in the blood determine their transport via blood in the body. ठीक है ना? क्या हो रहा था? रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन एक अंदर नहीं आ रहा ना। अरे ये इंसान सांस ले रहा, इसके अंदर खाली ऑक्सीजन ही जाना जा रहा है भाई बोल के, ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा ना। तो डिफरेंट गैसेस अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंटर इनटू आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे गैसेस भी क्या हो रहे हैं? एंटर हो जा रहे हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन से अदर सब्सटेंसेस इन द ब्लड डिटरमाइन देयर ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड इन द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन से हमारी अंदर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, ये पिगमेंट से कौन कंबाइन हो रहे हैं? एयर। इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रहती? डिफरेंट रहती। तो व्हेन ऑक्सीजन present in the air is within normal limits, then almost all of it is carried in the blood by binding to a hemoglobin, a protein. ठीक है ना? तो जब ऑक्सीजन एयर में जब है तो नॉर्मल लिमिट्स में जब है इन्हें, तो ऑल ऑफ इट इज़ कैरिड इन द ब्लड। तो ये सारा का सारा कहाँ पर एंटर हो रहा? पहले ब्लड में। कौन? ऑक्सीजन। फिर ब्लड में एंटर होने के बाद किससे बाइंड हो रहा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारी पिगमेंट है, प्रोटीन है, ये ब्लड की प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ब्लड प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में रहती। तो हमारा ब्लड रेड रहने की वजह क्या है? हीम पिगमेंट है। ठीक है ना? तो ये हीम पिगमेंट किस में रहता? ओनली इन द रेड ब्लड सेल्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रहता। सो एज ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन द ब्लड, इट रैपिडली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जा रहा है, यानी स्प्रेड हो जा रहा, जब क्या बन जाता है ना? हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता। ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। जैसे ही ब्लड में एंटर हो रहा ऑक्सीजन, वहाँ पर इन्हें किससे मिल जाता? हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद क्या बन जाता है इन्हें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? नॉट ओनली हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, बट द रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन टू यील्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना? आप लोग ये इक्वेशंस देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजुअली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा? बाइकार्बोनेट, while some amount of it combines with hemoglobin and rest is dissolved in the blood plasma. Study the following equation for better understanding. अब Hb कौन है यहाँ? हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होने के बाद क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 टेकन
4 टाइम्स, टेकन 4 टाइम्स इन लंग्स, लंग्स में हो रहा है ये प्रोसेस। अब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 टेकन 4 टाइम्स क्या बन जा रहा है, अभी ने क्या देता अपने को, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ये कहाँ पर डिफ्यूज हो रहा, फिर टिश्यूज़ में, हमारे टिश्यूज़ में। नेक्स्ट, गैशियस एक्सचेंज, कैपिलरीज टू सेल्स एंड बैक। In the capillaries over the tissues, hemoglobin meets a very different environment, ठीक है ना। कैपिलरीज ओवर द टिश्यूज़ में हमारे हीमोग्लोबिन्स वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट से मिलते। द टिश्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली यूजिंग ऑक्सीजन, हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट लो इन देम, ठीक है ना। टिश्यू सेल्स कंटिन्यूसली हमारे ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, सो इसीलिए वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या रहता, कम रहता थोड़ा। तो इट माइट बी ओनली 1/3 ऑफ दैट इन द लंग्स, लंग्स में जितना है वो लंग्स में ज़्यादा रहता और टिश्यूज़ में हमारे कम रहता। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज सो लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीजेज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट एंटर्स द सेल्स। तो जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर लो है, कहाँ पर, टिश्यूज़ में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करता, कहाँ पर, सेल्स में, ठीक है ना। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो रहने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता, वहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता, कहाँ पर, सेल्स में। सो इन दैट रिएक्शन दैट अक्कर विद इन द सेल इन अवर बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी इज रिलीज टू बी यूज्ड अप फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है ना। तब जब क्या हो रहा है, सेल्स इन अवर बॉडीज जब ये रिएक्शन हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे और एनर्जी रिलीज हो रही। सो इसीलिए ये एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर ले रहे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक ऑल आर फेमिलियर विद दिस माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एनर्जी स्टोर करके रखता है ये। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।